गुड इवनिंग। इनकम टैक्स इंडिया में सारे टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन दिया है असेसमेंट ईयर 22-23 से असेसमेंट ईयर 24-25 तक, और उनको नोटिस दे दिया है कि आप अपने क्लेम को वेरीफाई करें। अगर आपने 80 GGC क्लेम किया है और इन केस आपसे मिस्टेक हुआ है तो आप उस मिस्टेक को अपडेटेड रिटर्न फाइल करके 31 मार्च 2025 तक करेक्ट करें। तो इसमें क्या हुआ है कि इनकम टैक्स पेयर ने अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने अपने आईटीआर में 80 GGC क्लेम कर रखा था, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद सबको, जिनका उनको लग रहा था ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है उनको भी, जिनको नॉन जेन्युइन लग रहे थे उनको भी, सबको ही नोटिस भेज दिया है और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है कि अगर आपने मिस्टेकली 80 GGC का क्लेम किया है और आपके पास रिसीट नहीं है और आपने डोनेशन नहीं दिया है बट स्टिल आपने आईटीआर में क्लेम कर लिया है, तो आप अपने आईटीआर का अपडेटेड रिटर्न फाइल करें जो कि होगा 31 मार्च 2025 तक, और उस पर जो भी टैक्स बनता है 50% पेनल्टी आएगा, जितना भी आपका टैक्स बनता है वो टैक्स पे करें और उसको फाइल करें। तो इससे आपको फ्यूचर में नोटिस नहीं आएगी और आप पे इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। इन केस जिसका ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स है उसको देयर इज़ अ चांसेस कि अप्रैल के बाद उसको नोटिस आ सकते हैं, उनकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल सकती है और उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है या ट्रांजेक्शन नॉन जेन्युइन है, क्या एसएससी के पास सारे प्रूफ्स हैं या नहीं है। इन केस एसएससी के पास सारे प्रूफ्स रहेंगे तो फिर उस ट्रांजेक्शन्स को जेन्युइन माना जाएगा और वो केस क्लोज हो जाएगा। इन केस आपका ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं रहेगा तो आपने जितना डोनेशन अपने आईटीआर में क्लेम किया है उतना ही पेनल्टी मारा जाएगा और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी अलग से लगाया जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5% होता है आपने जितना डिडक्शन क्लेम किया है। अभी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। जो नोटिस आया है उसमें लिखा गया है डियर टैक्स पेयर, फिर आपका नाम है, पैन नंबर है, और उसमें यह भी कहा गया इट इज़ ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC फॉर रुपीज़ दिस मच फॉर असेसमेंट ईयर दिस। It is requested that the claim may be verified and mistake, if any, may be rectified by filing the ITR by 31st of March 2025. आपको अपने आईटीआर को देखना है। अगर आप खुद से आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो भी आप उसको चेक कीजिए, आप अपना आईटीआर किसी और से फाइल करवा रहे हैं तो वो भी चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि जब आप आईटीआर फाइल करवाते हो तो जिससे आईटीआर फाइल करवाते हो उससे रिफ़ंड की एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो कहीं उसने आपका 80 GGC में कोई अमाउंट तो नहीं फिल किया है आपको रिफ़ंड दिलाने के लिए। अगर ऐसा हुआ है तो आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करके जो भी आपका टैक्स आ रहा है उसको भर के आप इन चीज़ों से फ्री हो जाओ और अपना गवर्नमेंट ने जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया है उसको अवेल करो और अपना टैक्स पे करो और अपने आप को असेसमेंट प्रोसीडिंग से बचाओ। इसको ये एसएमएस आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ये कोई नोटिस नहीं है, ये एक जनरल एसएमएस है जो सबको ही भेजा गया है, और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर लें या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लें, क्योंकि नोटिस आने ही वाला है और उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये कोई नोटिस नहीं है, ना ही ये सेक्शन 148 की नोटिस है, ना नोटिस अंडर सेक्शन 133 है। ये एक जनरल एसएमएस है और इसको जनरल एसएमएस की तरह ही ट्रीट करें, और अगर आपके आईटीआर में गलतियां हुई हैं तो उसको करेक्ट करें, और अगर आपने ये पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस दिया था और आपका ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो आप अपने डोनेशन रिसीट्स और बैंक स्टेटमेंट को हाईलाइट करके पहले से ही रखें। इन केस आपका ट्रांजैक्शन जेन्युइन है और आपने पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन अपने बैंक अकाउंट के थ्रू किया है और आपके पास रिसिप्ट है और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आपके आपके ऊपर स्टार्ट हो जाती है, तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन को नहीं देखा जाएगा। उस टाइम पे आपके सारे क्लेम्स को वेरीफाई किया जाएगा। जो भी आपने एचआरए क्लेम किया है, आपने जो भी मेडिकल आपने जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं वो सारे क्लेम को वेरीफाई फिर से किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप किन्हीं चीज़ों का प्रूफ नहीं दे पाएंगे किसी भी कारण से तो उन सब पे टैक्स लगाया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इट्स बेटर अगर आपके सारे डिडक्शंस जेन्युइन है और सबका प्रूफ है आपके पास, तो ही आप
तो ही आप अपडेटेड रिटर्न ना फाइल करें। इन केस आपके पास कहीं पे डाउट है, या तो रेंट रिसीट नहीं है, या फिर कोई डिडक्शन की रिसीट नहीं है, या आपने कोई डिडक्शन ऐसे ही दिखा दिया था रिफंड के लालच में, तो आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करें और और ये असेसमेंट प्रोसीडिंग से बचें। क्योंकि जब नोटिस चालू होगा और नोटिस आने चालू होंगे, आप रिप्लाई करोगे, 1 साल तक ये केस चलेगा और इसके बाद हैवी डिमांड भी आ सकता है। थैंक यू।